क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत की धरती पर एक ऐसी नगरी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था? एक ऐसी दिव्य नगरी जो इतनी भव्य थी कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन जो अचानक समुद्र की लहरों में विलीन हो गई। क्या वह सिर्फ एक कथा थी या एक सच्चाई जिसे इतिहास भूल गया? आज हम आपको लेकर चलेंगे समुद्र की गहराइयों में, जहां बसी है वह खोई हुई नगरी, द्वारका। ये कहानी है आस्था, रहस्य, विज्ञान और खोज की। एक ऐसी खोज जिसने हजारों वर्षों पुराने विश्वास को हकीकत में बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के नीचे बसी द्वारका नगरी का रहस्य। सदियों से समुद्र अपनी लहरों में न जाने कितने रहस्य समेटे बैठा है। उसकी गहराइयों में ऐसी कहानियां दबी हैं जो कभी इतिहास बन सकती थीं, पर समय की धूल में खो गईं। उन्हीं में से एक कहानी है द्वारका की, एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया और जो समुद्र में समा गई। क्या ये सिर्फ पौराणिक कथा है या कोई ऐतिहासिक सच्चाई? इस कहानी में हम न सिर्फ द्वारका की पौराणिकता को समझेंगे, बल्कि एक काल्पनिक पात्र अर्जुन के माध्यम से उस रहस्य की परतों को भी खोलेंगे जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। यह कहानी है आस्था, रहस्य, खोज और विश्वास की। कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तो वे गुजरात के पश्चिमी तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के किनारे एक नगरी बसाई, द्वारका। यह कोई साधारण नगर नहीं था। विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने स्वयं इस नगरी का निर्माण किया था। द्वारका सोने से जड़ी गलियों, चांदी के खंभों और मणियों से बने भवनों से सजी थी। हर दिशा से आने वाले लोग इस नगरी को देखकर मोहित हो जाते। यह न केवल श्री कृष्ण का निवास स्थान था, बल्कि एक उन्नत और समृद्ध सभ्यता का प्रतीक भी। द्वारका में व्यापार, कला, संस्कृति और विज्ञान की चरम ऊंचाइयां थीं। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने इस संसार को अलविदा कहा, तो एक भविष्यवाणी भी सच हुई। कुछ ही समय में समुद्र की लहरों ने उस नगरी को अपने आगोश में ले लिया। एक दिव्य नगरी समुद्र में विलीन हो गई, लेकिन उसका अस्तित्व क्या खत्म हुआ? कहानी अब आती है वर्तमान समय में, जहां एक युवक, अर्जुन, अपने दादाजी की किताबों से द्वारका के रहस्य के प्रति आकर्षित हो गया। उसका मन हमेशा ये सवाल करता, क्या द्वारका सच में थी? और अगर थी, तो क्या अब भी वहां कुछ है? अर्जुन एक युवा पुरातत्व शोधकर्ता था। उसने इतिहास और समुद्र विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था और अब वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ काम कर रहा था। उसके भीतर एक ज्वाला थी, एक ऐसा रहस्य खोज निकालने की जिसे दुनिया ने सिर्फ कथा समझा हो। उसके दादाजी स्वयं एक इतिहासकार थे, जिन्होंने अपने जीवन में द्वारका पर कई लेख लिखे थे। अर्जुन को बचपन से ही उन किताबों में दिलचस्पी थी, जिनमें द्वारका की चमत्कारी सुंदरता और उसके अंत का वर्णन था। वर्ष 1988। अर्जुन गुजरात के ओखा बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित था द्वारका का आधुनिक शहर, और उसके पास वही समुद्र जिसके नीचे पौराणिक द्वारका होने का दावा किया जाता था। अर्जुन ने गोताखोरों और समुद्र विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और खोज शुरू की। समुद्र की गहराइयों में उतरना आसान नहीं था, लेकिन जिज्ञासा और श्रद्धा की शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। कई बार वे असफल हुए। उपकरण काम नहीं करते, समुद्र की लहरें आक्रामक हो जातीं और टीम में हताशा फैलने लगती। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर रात श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और प्रार्थना करता, हे माधव, मुझे मार्ग दिखाओ। कुछ ही समय में उन्हें समुद्र तल से पत्थर की दीवारों जैसे कुछ ढांचे दिखाई देने लगे। कुछ खंभे, कुछ सीढ़ियां और कुछ ऐसे शिलालेख जो हजारों साल पुराने लगते थे। अर्जुन की टीम ने जो खोजा वो हैरान कर देने वाला था। समुद्र के नीचे उन्हें एक पूरी नगरी का संकेत मिला। सड़कें, भवनों की नींव, जलमार्ग और विशाल संरचनाएं। सोनार तकनीक से साफ हुआ कि यह कोई साधारण समुद्री ढांचा नहीं था। यह एक समृद्ध, उन्नत
और योजनाबद्ध नगर था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे द्वारका के अवशेष घोषित किया और आगे की खुदाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया। इस खोज ने न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं को नई दृष्टि दी, बल्कि इतिहास और विज्ञान को एक साथ ला दिया। पुरातत्वविदों ने ताम्रपात्र, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और कुछ हड्डियों के अवशेष भी खोजे। इन सभी वस्तुओं की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3000 से 5000 साल पुराने हैं। यह प्रमाण द्वारका के अस्तित्व की पुष्टि करता था। अर्जुन की अनुभूति और द्वारका का रहस्य। एक दिन समुद्र के नीचे गोता लगाते हुए अर्जुन ने एक शिलापट्ट देखा जिस पर कुछ संस्कृत श्लोक लिखे थे। द्वारकायाम निवसति श्रीकृष्णो जगताम पति। द्वारका में निवास करते हैं श्री कृष्ण, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उस क्षण अर्जुन की आंखें भर आईं। वह समझ गया था कि उसकी खोज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक थी। द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं, एक विश्वास था, एक युग का चिन्ह जो अब भी समुद्र की गोद में सो रहा था। आज भी द्वारका का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के भीतर है। कुछ हिस्से तटीय द्वारका शहर में मौजूद हैं, जैसे श्री द्वारकाधीश मंदिर। लेकिन असली द्वारका, वह समुद्री नगरी, आज भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दुनिया की सबसे पुरानी नगर सभ्यता हो सकती है। इसके प्रमाण हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं से भी पहले के हैं। कई वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि यह नगर सुनामी जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में डूबा होगा। समुद्र के नीचे आज भी पुरातत्व विभाग की खोज जारी है। रोबोटिक उपकरणों से भी अब नई तकनीकों द्वारा चित्र लिए जा रहे हैं, जिनमें धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी का स्वरूप उभर रहा है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अर्जुन ने एक डायरी लिखी। मैंने समुद्र की लहरों में इतिहास देखा है। वहां पत्थरों में छुपी हुई वो कहानियां हैं जिन्हें किताबों में जगह नहीं मिली। द्वारका सिर्फ श्रीकृष्ण की नगरी नहीं थी, वो एक सभ्यता थी जो समय से आगे थी। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उसे छूने का अवसर मिला। उसकी डायरी आज भी भारत के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। उसकी टीम ने आज भी अर्जुन की विरासत को जीवित रखा है और खोज जारी है। द्वारका का रहस्य आज भी जीवित है। वैज्ञानिक इसे ऐतिहासिक प्रमाण मानते हैं, श्रद्धालु इसे आस्था का केंद्र। लेकिन एक बात स्पष्ट है, समुद्र की गहराई में एक ऐसी नगरी है जिसने पौराणिकता को वास्तविकता में बदल दिया। और अर्जुन जैसे लोग जो कथाओं को सच मानते हुए खोजते हैं, वे ही इतिहास को नया जीवन देते हैं। द्वारका सिर्फ समुद्र के नीचे नहीं, हमारे दिलों में भी बसी है। हर बार जब लहरें समुद्र से टकराती हैं, तो मानो वो कह रही हों, मैंने द्वारका को देखा है, वो अभी भी यहीं है, मेरी गहराइयों में। तो दोस्तों, यह थी द्वारका नगरी की वो अद्भुत और रहस्यमयी गाथा जो समय की रेत में तो दफन हो गई, लेकिन उसकी महिमा आज भी समुंदर की लहरों के नीचे सांस लेती है। कहते हैं, आस्था और विज्ञान के बीच कहीं ना कहीं वो सच्चाई छिपी होती है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। क्या कभी हम सच में उस द्वारका को देख पाएंगे जो श्री कृष्ण की यादों में बसी थी? क्या वो नगरी एक दिन फिर उजागर होगी और हम इतिहास को अपनी आंखों से देख पाएंगे? जवाब वक्त के पास है, पर यकीन हमारे दिलों में। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप उस डूबी हुई नगरी को एक दिन देखना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी गाथा को उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इतिहास और अध्यात्म से प्रेम करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर लहर के नीचे एक कहानी छुपी होती है, बस सुनने वाला चाहिए।